मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पीएच क्लास 10th के पीएच स्केल जो लेसन आपके पास हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकेंड। चैप्टर है यह आपका सेकेंड और अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्षारक एवं लवण ये चैप्टर आपका है क्लास 10th का और है साइंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल क्या होता है कि पीएच शब्द पोटेंज से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जो कुशांश कहलाता है, या पीएच शब्द पोटेंज से बना हुआ है जिसका अर्थ शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति होता है। अर्थात किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल क्या होता है कि ऐसा विलयन या किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता विकसित करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। आइए लिख लेते हैं इसको। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच शब्द में पी उषांश, पीएच शब्द में पी उषांश पोटेंज से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पोटेंज से बना हुआ। पीएच शब्द में जो पी होता है वह पोटेंज उषांश से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शक्ति। और जो पुषांश शब्द है वह जर्मन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि यह शब्द किसका है? जर्मन से लिया गया, जर्मन भाषा का शब्द है। तो हमने जाना क्या कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं पीएच स्केल। जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0 से 14 तक
होती है। कहां से कहां तक होती है? 0 से 14 तक होती है। पीएच स्केल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0 से लेकर कहां तक होती है? 14 तक होती है। अगर हम यहां से इसके आगे देखें तो देखिए ऐसा विलयन देखिए पीएच मान क्या होगा कि पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति आप कैसे जानेंगे कि विलयन की प्रकृति क्या है? स्केल के आधार पर ना। तो पीएच मान के आधार पर यदि आपको प्रकृति ज्ञात करनी हो तो ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, 7 के क्या हो? बराबर हो, वह उदासीन विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? उदासीन विलयन होता है। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से बराबर हो वह उदासीन विलयन होता है। और ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से क्या हो? 7 से कम हो, ऐसा विलयन जिसका पीएच मान पीएच 7 से कम, पीएच क्या हो? 7 से कम हो, वह कौन सा विलयन होता है आपका? वह विलयन 7 से कम हो, वह होता है आपके पास क्या? कम हो, वह होता है आपका अम्लीय विलयन। कौन सा विलयन होता है? अम्लीय विलयन। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय विलयन होता है। और ऐसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से बड़ा हो वह क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? क्षारीय, या इसको हम कह सकते हैं क्षारकीय विलयन। कौन सा विलयन? क्षारकीय विलयन होता है। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जब कभी भी पीएच मान के आधार पर विलयन की प्रकृति क्या होती है कि जब विलयन का मान पीएच 7 के बराबर तो विलयन उदासीन होता है, और जब विलयन का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय विलयन होता है, और जब विलयन का मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारकीय विलयन होता है। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में विलयन के प्रयोग या पीएच का प्रयोग। दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग। ये दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग क्या होता है उसी के आधार पर हम सभी को, या दैनिक जीवन में पीएच के क्या प्रयोग होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में देखिए पीएच का प्रयोग। दैनिक जीवन में आप जानते हैं जो पीएच का प्रयोग होता है वह अत्यधिक आपके प्रति संवेदनशील होता है। तो पहला है आपके पास दैनिक जीवन में पीएच का प्रयोग, मिट्टी का पीएच क्या देखेंगे? मिट्टी का पीएच। देखिए मिट्टी का पीएच मान क्या होता है कि यदि कभी भी किसी भी मिट्टी का पीएच मान 5.4 या 5.5 से कम हो जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और ऐसी मिट्टी जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें क्या होता है कि वह खेती करने योग्य नहीं होती। तो हम उसमें क्या करते हैं कि यदि कभी भी विलयन का मिट्टी का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो मिट्टी क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है, जिससे उस पर किसी भी कोई भी खेती करना आसान नहीं होता है, या किसी भी खेती को करना आसान नहीं होता है। तो यह क्या होता है? मिट्टी का पीएच। इसी के बारे में हम लोग सभी एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते जाएंगे और आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे। मिट्टी का पीएच, देखिए मिट्टी का पीएच यदि कभी भी मिट्टी का पीएच मान 5.4 या 5.5 से कम हो जाता है तो वहां पर मिट्टी के पीएच मान यदि कम हो जाएंगे तो मिट्टी अम्लीय रहेगी, क्योंकि 7 से कम है, 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय है। तो ऐसी मिट्टी में हम खेती नहीं कर सकते, न ही पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। दूसरा, यदि कभी भी वर्षा का जल
देखिए वर्षा का जल, यदि कभी भी वर्षा का जल क्या हो जाए कि वर्षा का जल का पीएच मान, यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो ऐसी वर्षा क्या हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वर्षा का जो जल होता है या जो वर्षा होती है वह अम्लीय वर्षा हो जाती है। ऐसी वर्षा से जो जलीय जंतु होते हैं उनका रहन सहन प्रभावित होता है, उनका रहन सहन क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो वर्षा का जल का पीएच पीएच 5.6 से कम होने पर, कम हो जाने पर वर्षा कैसी हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। कैसी हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है। इससे जलीय जंतु, कौन से जंतु, जलीय जंतु अत्यधिक प्रभावित होते हैं। देखिए होती तो अम्लीय वर्षा से कृषि भी प्रभावित होती है, लेकिन जलीय जंतु अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जलीय जंतु अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उसके बाद आपके पास देखिए होता है थर्ड नंबर कि जलीय जंतु, उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर आता है, होता क्या है कि यदि हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाए, अर्थात यदि हम खट्टे पदार्थों का सेवन अत्यधिक कर ले या किसी भी तेलीय पदार्थ का अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तो हमारे उदर में अम्ल की अधिकता हो जाती है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, जिसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। तो यदि उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाए तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जाता है लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा। यदि उदर में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाए तो एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग, अर्थात क्षारीय युक्त दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कैसी दवाएं, क्षारीय युक्त दवाओं का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यदि हमारे मुंह का पीएच मान, यदि हमारे मुंह का पीएच मान, देखिए मुंह का पीएच मान कहा जाता है कि वृद्धावस्था जैसे ही बढ़ रही है तो दांत क्षय हो जाने हैं, अर्थात दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा कि मुंह का जो पीएच मान होता है वह 5.5 से कम हो जाता है। यदि कभी भी हमारे मुंह का पीएच मान जो 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है कि दांत गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या गिरना प्रारंभ हो जाता है, दांत गिरना प्रारंभ हो जाता है या दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। कब, जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना हो जाए, 5.5 से कम। तो यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। और लास्ट है आपके पास 5 नंबर कि यदि मधुमक्खी काटती है, देखिए यदि मधुमक्खी
या मधुमक्खी जब कभी भी काटती है तो आपको दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। क्यों ऐसा होता है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर मधुमक्खी अम्ल को छोड़ती है, अर्थात किसी अम्ल को छोड़ती है, जिसके कारण होता क्या है कि डंक मारने वाले स्थान पर या डंक मारे गए स्थान पर आपको जलन या दर्द का अनुभव होता है। और इसके उपचार के लिए आप क्षारीय दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? क्षारीय युक्त दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि मधुमक्खी के द्वारा डंक मारे गए स्थान पर क्षारीय युक्त दवा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? क्षारीय युक्त दवा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो वह अम्ल को छोड़ती है और वहां पर अम्ल जिस स्थान को वह डंक मारती है तो हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है, और जिसके उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्षारीय युक्त दवा का प्रयोग करते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।